तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 का, जिसमें अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री की एंगल्स की कहानी हमने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, क्लास 9th में भी पढ़ी थी। आई थिंक सबको डेफिनेशन पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका समय क्या होता है 90 डिग्री होता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते थे जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता था, एस फॉर 180 डिग्री, एस फॉर स्ट्रेट। तो सम जिसका 180 डिग्री दो एंगल्स का, वो सप्लीमेंट्री। तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए और सी जो हैं वो एक्यूट एंगल है। ए और सी क्या हैं? एक्यूट एंगल्स। तो बेसिकली अगर हम देखें हैं एंगल ए और एंगल सी, एज वी नो बाय द ASP एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब V हमारा 90 है तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री उधर पहुँच गई। बहुत छोटी सी बात करने वाली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं, 90 का एक रोल बनेगा यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकालते तो आता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ साइन एंगल सी की वैल्यू, साइन एंगल सी की वैल्यू, अब सी के लिए सामने वाला क्या कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो साइन सी की वैल्यू हुई क्या वैल्यू हुई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस ट्रिक पर तौर पर हमने टी रेशियोज को याद किया था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो हुआ ए बी अपॉन ए सी। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आप एक काम कर सकते हो, सी की जो वैल्यू है वो लगा सकते हो, क्योंकि हमें रिलेट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री आना। तो ये वाली सी की वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इतनी चीज़ समझ में आई हो, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से कॉस ए निकाल रहा हूँ। अभी आपको पता आएगा, समझ में आएगा कि कॉस ए क्यों निकाल रहे हैं। अब जब हम ए के लिए सॉल्व करने जाएंगे तो ए के लिए सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमने सामने वाला बताया था, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। कॉस ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आया? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन नहीं, गलत बोल रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें सोना चांदी तोले। हाँ, तो कॉस के लिए जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है। सॉरी फॉर दैट। क्या है? बेस जो कॉस है वो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ? BC, और ये कौन हुआ? बेस हुआ। तो इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए बेस कौन हुआ? AB अपॉन AC। अब आप दोनों की LHS साइड देखो, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। जब ये आपस में इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब ये बढ़िया सी बात निकल के आई, ये एक तरीके का क्या निकल के आया? फॉर्मूला निकल के आया कि साइन 90 माइनस इज इक्वल टू कॉस ए। तो एक तरीके का प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बेसिक है, फॉर्मूला है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ऐसे हम ये भी कर सकते थे, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। बात समझ में आया? कैसे करेंगे इस चीज़ को समझो, मैं इसका दिखा दे रहा हूँ ये कैसे होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस सी निकालता हूँ। तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के लिए बेटा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल, और ये होता है बेस। तो कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BC
अपॉन ए सी। बात समझ में आया? इस सी की वैल्यू लगा दो यहाँ, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बात समझ में आया? कोई इशू नहीं। अब अपन क्या निकालते हैं, साइन ए निकालते हैं। अब जस्ट साइन ए हमने जस्ट अभी निकाला है, नहीं निकाला, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बस ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये चेंज होते रहेंगे, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगी ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप देख पा रहे होंगे एल एच एस सेम है, तो ये आर एच एस भी सेम आ रहे हैं। तो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। क्या ये दो ही रेशियो में काम देंगे? नहीं बेटा, ये जितने भी टिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, 6 टिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, उन पर काम देंगे। तो फटाफट से पहले इनको उतारो और एक चीज़ सीखो यहाँ से। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, दोनों एंगल सेम रखेंगे, ठीक है ना। चलो जी, हम अब क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि पहला देखा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। इसी का दूसरा देखा कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तीसरा देखा यानी कि साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होंगे, आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज, यानी साइन कॉस में हो सकता है और कॉस साइन में इंटरचेंज हो सकता है 90 में देखा जाए तो। हम देखते हैं अब टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए। कौन हो जाएगा, कॉट ए। फोर्थ देखेंगे तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन 90 माइनस नहीं 10 ए। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, मतलब टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। फिफ्थ देखेंगे तो फिफ्थ हो जाएगा बेटा कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, और सिक्स जो है वो है सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। मतलब ये भी क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो कोसेक ए ऐसे कुछ सेक ए। बात समझ में आया? तो ये 6 टिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ एंगल्स हैं जिससे आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी कि जो साइन 90 माइनस ए है वो इज इक्वल टू कॉस ए है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ऐसे ही सारे टिग्नोमेट्री रेशियोज़ डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम समझेंगे इसको कि कैसे हम इसको लगाएंगे और समझेंगे। फटाफट से कॉपी पेन पे उतारो और इसको फटाफट से कॉपी करो, ठीक है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट फटाफट से लो। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है इवेल्यूट 1065 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। अब इन एग्जाम्पल से क्या होगा, एक बेसिक नेचर का आपका एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, तो वो बात समझ में। अब 1065 डिग्री बोला है तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए को मैं लिख रहा था इज इक्वल टू कॉट ए, यही तो लिख रहा था, और कॉट 90 माइनस ए को लिख रहा था 10 ए। अब इसमें से एक को मैं इंटरचेंज करूँगा, दोनों को इंटरचेंज नहीं करूँगा, ठीक है ना। एक को 10 को कर देता हूँ ऊपर वाले को। तो मेरा क्या दिया है 1065 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिखूँ 1090 माइनस 65 डिग्री। 1065 डिग्री दिया है मतलब 10 ही दिया है, तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ 10 नहीं, गलत बोल दी। देखो जरा इस चीज़ को समझो, जरा ध्यान से समझो। या देखो मैंने क्या लिखा 1090 माइनस से मत करो, 10 या यहाँ से लिखो 10 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा कॉट 90 माइनस से, ये करो। अब 1065 डिग्री दिया है तो मैं इसको क्या लिखूँगा कॉट 90 माइनस 65 डिग्री। ओके, क्यों? क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा था, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम, जैसे हमने साइन और कॉस को किया था। तो बेसिकली 1065 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉट 25 डिग्री। कितना आएगा 25 डिग्री,
यानी कि tan 65 इज इक्वल टू cot 25 डिग्री। तो वहाँ से लगा सकते हैं tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, यहाँ वैल्यू लगा दो tan 65 की क्या है cot 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1, जीरो नहीं आएगा। जल्दी जल्दी में अपन जीरो करते हैं तो ऐसे काम करना है। एक तरीके का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जैसे एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोला है इसने 10 भी बोला है, वो भी एक बार देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 को इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या बोला है, इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसने क्या बोला है, साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, और 3a जो है बेटा वो एक्यूट एंगल है, ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। तो एक बात समझो, ये साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। अब आप एक क्वेश्चन करके आए थे एक्सरसाइज 8.2 में कि cos a इज इक्वल टू 1, और मैंने वहाँ बताया था जो 1 की वैल्यू है cos में, वो cos 0 की वैल्यू होती है। तो इस केस में मैंने a के इक्वल क्या रख दिया था, 0 रख दिया था। और वहाँ मैंने समझाया था कि जैसे साइन x इज इक्वल टू साइन वाई है, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई है, तो मैं x को किसके इक्वल रख सकता हूँ, y के इक्वल रख सकता हूँ, अगर x और y एक्यूट एंगल हैं तो। x और y क्या हैं, एक्यूट एंगल। बात समझ में आया। और cos x इज इक्वल टू cos y है, वहाँ समझाया था मैंने ये चीज़ फॉर्मूले के तौर पर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू y, मतलब इनके दोनों के एंगल को मैं इक्वल रख सकता हूँ अगर ये cos cos सेम है तो, साइन साइन सेम है तो सिमिलरली मैं ये भी चीज़ यहीं अप्लाई करूँगा। लेकिन यहाँ साइन cos तो है ही नहीं, मतलब साइन साइन है नहीं, cos cos नहीं है, एक तरफ साइन है एक तरफ cos है, तो मैं इसको इंटरचेंज करूँगा। तो देखो ज़रा, हम सीख कर आए हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस, क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 3a। हम सीख के आए थे ना, cos साइन a इज इक्वल टू cos 90 माइनस है, ये चीज़ सीख के आए थे। तो मैंने 3a क्या बेटा, एक्यूट एंगल उन्होंने बोला है, तो साइन 3a इज इक्वल टू cos 90 माइनस 3a। बात समझ में आई, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं, बात समझ में पूरी आई होगी। तो ये फंडामेंटली फॉर्मूला याद रखो। अब साइन 3a इज इक्वल टू cos 90 माइनस 3 है। अब देखो दोनों के LHS सेम हैं, तो RHS भी सेम हो जाएंगे। देन हम लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ लिखना एज वी नो, या एज वी नो मत लिखो, एक फॉर्मूला लिखो पहले। तो आप क्या लिखोगे, एज वी नो साइन a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a, ये लिख दो। फॉर साइन 3a इज इक्वल टू cos 90 माइनस 3, इसको मानो इक्वेशन सेकंड, इसको मानो फर्स्ट, तो लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है जी। तो ये दोनों आपस में कैसे होगा, इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, LHS, तो मैं RHS भी इक्वल कर सकता हूँ। जैसे सिंपल हम 9th में पढ़ के आए, x इक्वल टू वाई है और z इक्वल टू वाई है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ ये कर सकता हूँ, ये दोनों आपस में इक्वल कर देता हूँ। तो cos a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 3 है, इतनी चीज़ समझ में। cos 90 माइनस 3 है। अभी जस्ट मैंने बताया था cos x इज इक्वल टू cos y, cos हट जाएंगे तो x इक्वल टू y हो जाएगा, जो एंगल्स हैं। अब ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में इक्वल कर दो। a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 3a, a को a के पास ले जाओ तो a प्लस के 3a, इसको उसके पास ले जाओ तो 90 प्लस 26 डिग्री, 90 प्लस 26 डिग्री।
तो बेटा ये कितना हो गया 4a, ये कितना हो गया, ये हो गया 116 डिग्री। तो a की वैल्यू जो आई वो आई 116/4, तो कैंसिल आउट होकर आई, वैल्यू आई 229 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आई है 29 डिग्री। और हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये एक्यूट है, 3a, तो 3 का मल्टीप्लाई 29 से दे देते हैं, तो 27 आया और 4, आंसर आ गया 87 डिग्री आ रहा है। 87 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। तो इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा था, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो नेक्स्ट मिलते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 8.3। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो जब तक बने रहिए आयुष क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।